एक इंसान जैसे सोचता है वैसे ही वो बनते जाता है। जैसा वो अंदर से फ़ील करता है वैसे ही वो बाहर से क्रिएट करते रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी सुनाऊँगा। यूँ तो मैं किसी को सुनाते नहीं रहता क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से डीएम आते रहते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक पर। बट मैं उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। बट जब मैंने ऊपर से ही इस मैसेज को, इस सक्सेस स्टोरी को पढ़ा था, मुझे थोड़ी जेन्युइन लगी थी, थोड़ी रियल लगी थी, तो मैंने इसको पूरा पढ़ा। और जब मैंने इसे पूरा पढ़ा तो मुझे फ़ील हुआ कि ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी पे बेस है और सच में रियल भी है। तो फिर मैंने उस क्लाइंट को कॉल किया, तो मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि वो क्लाइंट भी रियल है और उसकी स्टोरी भी रियल ही है। तो मैंने वो स्टोरी को अच्छे से पढ़ा, समझा, मैं आपको वही सुनाने जा रहा हूँ। सो शुरू करते हैं हमारे सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन स्टोरी को। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैनिफेस्ट विथ हरीश और आज की हमारी सक्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरी होने वाली है। मुझे मैसेज आता है, मैसेज में वो जो व्यूअर होते हैं, जो मेरा क्लाइंट होता है, वो मुझे बोलता है, नमस्कार सर, मेरा नाम नंदनी है। मेरी लाइफ पहले काफ़ी प्रॉब्लम में चलती थी, पटरी के बाहर उतर गई थी इनफैक्ट कहूँ तो। बट धीरे-धीरे वो लाइन पे आ गई थी, बट उसके पीछे भी एक रीज़न था। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मेरे पास डिग्री थी, मेरे पास एक्सपीरियंस था, बट मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। पर मुझे मेरी प्रॉब्लम को देखकर मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, वो मेरे पास आया, मेरे पास बैठकर उसने मुझे बताया कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि यार मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं होशियार थी मेरे कॉलेज में, स्कूल में, मुझे एक्सपीरियंस भी है जॉब का, मुझे लोग भी हैंडल करते आते हैं। मैं इतनी होशियार होकर भी मुझे कोई मेरे मनपसंद का जॉब नहीं मिल रहा है। तो वो जो बंदी थी आगे वाली, उसने मुझे बताया कि तुम एक चीज़ कर सकते हो कि तुम्हें जो भी चाहिए या जो भी तुम हासिल करना चाहते हो, वो फ़ील करो कि तुम आज ही वो बन चुकी हो। वैसे ही फ़ील करो, वैसे ही रहो, वैसे ही जियो। तो मुझे थोड़ा बचपना टाइप लगा। मैंने उससे पूछा भी, ये क्या बचपना बातें बोल रही हो? तो उन उसने मुझे कहा कि ये बचपना बातें तो नहीं है, ये रियल है। मेरी भी लाइफ़ ऐसे ही पटरी पे आई थी और तुम भी इसे ट्राई कर सकती हो। तो उस टाइम पे मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला एक आखिरी कोशिश समझ के मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने उसे 15-20 दिन तक किया। मैंने वैसे ही लाइफ़ इमेजिन की जैसे मैं लाइफ़ जीना चाहती थी। तो मैं एक मेरी ड्रीम जॉब अचीव करना चाहती थी, तो मैंने सोचा, मैंने इमेजिन किया, जिसे हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं विजुअलाइज़ेशन। तो मैंने विजुअलाइज़ किया कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, मैं उसमें अच्छे पोजीशन पे हूँ, मैं वैसे ही लाइफ़ जी रही हूँ, मैं रोज़ उसी टाइम पे जॉब पे जा रही हूँ, जॉब के छुट्टी के टाइम पे घर आ रही हूँ। मतलब मैंने वो सारी चीज़ें इमेजिन की, मैं जैसे जीना चाहती थी, जैसे पैसे कमाना चाहती थी, वो सारी चीज़ें मैंने 15 दिन तक की। उसके बाद मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई थी क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर मैंने 15 दिन के बाद 1 दिन की गैप गिरी। फिर मेरे दिमाग में थोड़ा फ़ील हुआ कि मैं पहले से थोड़ी चेंज हो चुकी हूँ। मैंने इमेजिन किया था कि मैं पॉज़िटिव हूँ, मुझे वो जॉब मिल चुकी है, मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमा रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, घर की हेल्प कर रही हूँ। सारी पॉज़िटिव चीज़ें मैंने इमेजिन की थी और 15 दिन में वो जो भी किया वो मेरे दिमाग में फिट था। और जब भी मुझे 1 दिन की गैप मिली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ़ सच में चेंज हो चुकी है। क्योंकि मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हो चुकी हूँ, मुझे पॉजिटिव चीज़ें ही समझ में आ रही है। और मैंने तब और सोचा कि मैं उसके पहले पूरी नेगेटिव थी। मैं नेगेटिव थी, नेगेटिव सोचती थी, नेगेटिव बातें करती थी। इनफैक्ट मेरा जो बॉयफ्रेंड था, मेरे नेगेटिव बातों की वजह से, तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी और मुझे समझ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर से उसी विजुअलाइज़ेशन को, उसी टेक्निक को शुरू करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि मुझे मेरी लाइफ़ मिल ही जाएँगी जो मैं इमेजिन कर रही हूँ। मैंने इसलिए शुरू किया कि मैं पॉजिटिव और रहूँ। तो मुझे खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का एक क्रैक मिल चुका था। मैंने अनलॉक कर दी थी एक ट्रिक जो मुझे किसी ने बताई थी। यूँ तो ये ट्रिक ओल्ड ही है, पुरानी है, सबों को पता है, बट मेरे लिए न्यू थी। तो मैंने फिर से किया उसे। तो वहाँ से बिल्कुल 15 दिन बाद और मतलब लगभग 1 डेढ़ महीने बाद
मुझे एक ऑफ़र लेटर आया, मुझे एक कॉल आया अनएक्सपेक्टेड नंबर से। तो मैंने उस नंबर बात की और बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपका इसमें इंटरव्यू है, आप यहाँ पे आकर वो इंटरव्यू दीजिए। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक जगह पर अप्लाई किया था। तो उनका मुझे मैसेज कॉल आया, मैंने कॉल पर बात करने के बाद मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए चली गई और उसके बाद मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया। मेरा इंटरव्यू हुआ काफ़ी अच्छे से, उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी किया और मुझे 1 हफ्ते के अंदर जॉब पर भी बुलाया। मैं जब जॉब पर गई तो मुझे शॉक हो गया था कि जो जॉब मैं इमेजिन कर रही थी, जैसी लाइफ़स्टाइल मैं इमेजिन कर रही थी, जो सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर एज़ इट इज़ मिली जैसे मैंने इमेजिन की थी। तो ये मुझे पहले अनबिलीवेबल लगा या मेरे दोस्त की कोई शरारत लगी या ऐसे ही मुझे थोड़ा फेक लगा। पर जब मुझे 4 महीने 5 महीने हुए और मैंने वो सैलरी ली, तो मुझे बिल्कुल बिलीव हो चुका था कि ये सच में उस विजुअलाइज़ेशन का ही कमाल है। सो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपने जीवन को चेंज करना चाहते हो, पटरी से उतरी हुई लाइफ को, गाड़ी को पटरी पर लाना चाहते हो, तो आपको केवल विजुअलाइज़ ही करना है और फुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ, फुल पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको फ़ील करना होगा और जीना होगा वैसे ही लाइफ जैसे आप जी रहे हो। ये स्टोरी इतनी ही थी दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी सच में पॉजिटिव लगती है और लगती है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लाइफ को पटरी पर ला सकती है, तो अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ मिले और डेली आपको मैनिफेस्टेशन के नए हैक्स मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।